अवंतिका, आपको ईशान चौधरी के एक्सीडेंट के साजिश रचने के जुर्म में और योगेश चौधरी के किडनैपिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और हमारे पापा के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी तो लगेगा इस पे। सर, हमारे पापा के नॉर्मल होते ही हम उनका स्टेटमेंट दिलवा देंगे आपको। गिरफ्तार करो इन्हें। नहीं नहीं नहीं, छोड़िए मुझे। मैंने सच कह रही हूँ, मैंने ईशान को नहीं मारा है। ईशान की मौत इसकी वजह से हुई है। अगर आज ही नहीं होती तो ये सब कुछ मेरा होता। नहीं अवंतिका जी, अगर आपने अपने मन में नफरत नहीं रखा होता ना तो सच में आज ये सब कुछ आपका होता। सिर्फ आपकी नफरत की आग ने सब कुछ जला के खाक कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस खूनी को यहाँ से। ले चलो इन्हें। नहीं नहीं, छोड़िए मुझे, छोड़िए प्लीज, मेरी बात सुनिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। छोड़िए छोड़िए मुझे। भाभी, हाँ? आज आपका रिजल्ट आने वाला था ना, तो चेक करिए ना। भाभी बोलिए ना, क्या हो गया? पीहू, हमें दिखाइए। अरे वाह, भाभी ने टॉप किया है। कांग्रेचुलेशंस भाभी, आपका सपना पूरा हो गया है और भैया का सपना भी। पीहू, आखिर तुम्हारी मेहनत रंग ले ही आई। युवराज जी, युवराज जी, आपको पता है आप टॉप किए। सुन रहे हैं आप? आपकी पीयू अफसर बन गई है और ये सब आपके मेहनत की वजह से हुआ है। युवराज जी, सुन रहे हैं आप? हमारी माँ का सपना पूरा हो गया है। आज हमारी माँ बहुत खुश हो रही होगी, बहुत खुश। हम बड़ी अफसर बन गए हैं और आप भी तो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे ना, हाँ, कि हम बड़ी अफसर बने। देखिए हम बन गए हैं युवराज जी। चलिए। हाँ, हमको नहीं पता। अब आप उठ जाइए। अब तो आप उठ जाइए युवराज जी। हमारा बात सुन रहे हैं आप? उठ जाइए। पीहू, तुम सचमुच पास हो गई। एक बार हमारी कसम खा के बोलो कि तुम सच में मुख्य परीक्षा पास कर ली। जी मास्टर जी, हम एकदम सही सुने। हम टॉप किए। अरे देखो मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया।
क्या बात है, ये लाइन ना बिल्कुल फिट हो रही है आप पे अफसर साहिबा। और जरा एटीट्यूड तो देखो, वाह। अरे हमको तो भाव ही नहीं मिलने वाला। अरे लगता है हमको तो भूल ही गई आप। हम भूलते कुछ नहीं। अगर हम भूलते तो एग्जाम में टॉप कैसे करते? और जहां तक रहा भाव की, तो भाव भी तो आपने ही बढ़ाया है हमारा। और लेकिन ये एटीट्यूड नहीं है, ये तो मेहनत का परिणाम है। और काश हम ये साड़ी का भी डेली प्रैक्टिस किए होते, तब तो पहन ही लिए होते। अरे 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 अरे, ये तो एकदम मजेदार बात कर दी तुमने। जो लड़की बीपीएससी का एग्जाम देने से नहीं घबराई, वो लड़की साड़ी पहनने से घबरा गई। भाई वाह, बढ़िया है। वैसे भी हम अपना मेहनत साड़ी पहनने में नहीं, किताबों से दोस्ती करने में लगाए थे। हाँ जानते हम, सारी मेहनत तुमने की है। भाई हम तो कोमा में सोते सोते एंजॉय कर रहे थे ना। सुनिए सुनिए युवराज जी, आपको कोई गलतफहमी हो रहा है। हम किन हालातों से गुजरे थे ना, शायद आपको पता नहीं। हम कैसे पढ़े हैं ये हम जानते हैं। यहाँ तक कि पोचूलाल ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था, हम अकेले ही थे। लेकिन अगर कोई साथ था तो सिर्फ आपका दिया हुआ उत्साह। और हमने देखा उस उत्साह का कैसे इस्तेमाल किया तुमने। अरे पूरे घर को सर पे चढ़ा दिया, सब घबरा गए थे तुमसे। वो अवंतिका, हालत खराब हो गई थी उसकी। वैसे हमें पता नहीं था कि इतनी जल्दी तुम अपने अंदर इतना बदलाव लेकर आओगी। भाई वाह। लेकिन अपने अंदर बदलाव लाना भी तो आपसे ही सीखे है ना। और आप ही तो कहे थे कि दुनिया से लड़के ही जीता जा सकता है। जब तक जीत ना जाना तब तक लड़ते रहना, क्योंकि जीत सिर्फ लड़ने वाले की होती है। और हाँ, ये बात से तुमने ये साबित कर दिया कि हमने जिस स्टूडेंट को ट्यूशन दिया है वो कोई ऐसी वैसी स्टूडेंट नहीं है। और इसमें ये भी साबित हो गया कि हम भी थोड़े बहुत काबिल टीचर है, नहीं? वैसे सच में आप बहुत काबिल मास्टर है। अरे तो फिर एक सैल्यूट तो हमें भी बनता है ना। अरे वैसे तुम्हारी सफलता में थोड़ी बहुत मेहनत हमारी भी शामिल है ना। हमारी हर जीत में, हर सफलता में आप शामिल हो। चाहे वो कोई कंपटीशन का परीक्षा हो या फिर कठिन जीवन का परीक्षा। आपके ही बताए रास्ते पर चलकर हम सफल हुए हैं अभी तक, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है मास्टर जी। जय हिंद। जय हिंद। वैसे एक और चीज चाहिए। वो काफी समय हो गया, अब तो हक भी बनता है हमारा। तो हम क्या सोच रहे थे कि भोले बाबा को सल्यूट किया क्या? ड्यूटी में जाने से पहले आखिरी सल्यूट उन्हीं को देंगे। तो चले। चलिए। तो जिंदगी ना मिलाएगी 2 रात 10 बजे दंगल टीवी पर।